बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और जहाँ जहाँ शाम वहाँ गुड इवनिंग। सैटरडे सितंबर 25th 2021 11 AM हो चुके हैं और हमारी आपकी मुलाकात का वक्त हो गया है और हम हैं आमने सामने। ये मुलाकात जी कहाँ मिल रहे हैं हम और कहाँ मिलते हैं हम हर सैटरडे की सुबह, जहां हम आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग। जी मिलते हैं हम शो टीम ऑफ टू के प्यारे से सेगमेंट टी टॉक पर। चाय पे बुलाते हैं आपको हम। जी बिल्कुल हम बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं, चाय पे क्यों बुलाया जाता है? चाय पे इसलिए बुलाया जाता है कि हम, अच्छा आप बताएं कि चाय पे क्यों बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके मेजबान, आपको चाहने वाले और आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल सैटरडे 11 AM और हमारा आपका आमना सामना। तो हम कहेंगे कि वेलकम वेलकम टू टी टॉक। आइए चाय पे बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात भी तो कराते हैं ना हम। सोचें कि किससे कराते हैं। और चाय का सिप ले लूं फिर मैं बताती हूँ कि हम आपकी मुलाकात किससे कराने जा रहे हैं। जस्ट स्टे ट्यून विद अस ऑल द टाइम, यानी पूरी फ्लाइट में हमारे आपने रहना है हमारे साथ। और क्यों रहना है, क्योंकि आप चाय पे इनवाइटेड होते हैं। यहाँ टी टॉक में शो टीम ऑफ टू लेकर आता है आपके लिए। क्या लेकर आता है? खूबसूरत सा सेगमेंट चाय पे। बहुत सारी बातें करते हैं हम चाय पे। जी बिल्कुल। हम आज क्या क्या बातें करेंगे और क्या क्या चाहेंगे कि आपसे बात करें, और आप भी हमारे साथ बात कर सकते हैं by calling the number studio number 6472732393 पे कॉल कर सकते हैं। और अब हम कहते हैं कि आपकी मुलाकात होनी चाहिए अहमद जाफरी से। कहाँ जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? ठीक ठाक हैं जनाब? As I always say, world is connected to us through our studio. So some places are good evening, some places are good morning. जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं शो जनाब गुड मॉर्निंग है। हमारा हर जो है शो है शो टीम ऑफ टू टी टॉक, हर थर्सडे को आ, शाम को जनाब 10:30 से 11:30 होता है जो ईस्टर्न टाइम है, और हर सैटरडे को सुबह 11 से और 12 ईस्टर्न टाइम। तो आज सैटरडे है और हमने थर्सडे को आपसे वादा किया था कि वी विल बी विद यू, सो वी आर हियर। अगर आपको हमें हमारे स्टूडियो में कॉल करना है तो 6472732393 ये स्टूडियो का नंबर है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप कॉल कर सकते हैं और स्टूडियो आवर्स के बाद आप हमें 4167040651 पे कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल यूरल स्टेट नीड्स एंड सर्विसेज। कोई भी आपकी रियल एस्टेट की नीड्स और सर्विसेज है तो हमें आप कॉल कीजिएगा 4167040651 पे। तो जनाब चलते हैं आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम के लिए जो आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए है और आप ही की फरमाइश पे है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा हफ्ता में जो कॉल्स की, ईमेल्स आई और साथ साथ आपने टेक्स्ट मैसेजेस किए, थैंक यू सो वेरी मच। और तब से किया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जो है इलेक्शंस आए और चले भी गए, रिजल्ट्स भी आ गए और मुबारकबाद भी हुई, सब कुछ हुआ। अब देखते हैं कि आगे कैसा ये लोग अमल दरामद करते हैं और जो जो वादे किए हैं उनमें से कौन से वादे पूरे होते हैं, कौन से नहीं होते। बहरहाल जो गुज़श्ता चंद साल जो गुजरे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड का सिलसिला आया उससे बड़ी परेशानी हुई पूरी दुनिया में।
लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम ममालिक ने और बड़े खूबी से इसको जो है संभाला है, ख़ासतौर से कनाडा है, पाकिस्तान है, इन लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर जो है काम किया और बहुत लोगों की खिदमत की। स्पेशली मैं कहता हूँ कनाडा ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक का बहुत ख्याल किया। इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत ख्याल किया गया और बल्कि मिसाल दी जाती है पाकिस्तान की कि स्मार्ट लॉकडाउन कैसे उन्होंने संभाला और किस तरह से उन्होंने वो किया, सबका साथ दिया। तो बहरहाल आप लोग भी तमाम हुकूमतों का साथ दीजिए वो इस तरह से कि वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, SOPs का ख्याल कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में शाला आप बताइए कि क्या कुछ लेकर गए। इन द मीन टाइम मैं भी आपको बतलाऊंगा कि माशाल्लाह किन किन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो यू गो। जी अहमद, बहुत मसरूफ़ थे आज आप, और मैं सोच रही थी कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं। आखिर आप पहुंच ही गए स्टूडियो में। हाँ, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिनको मुझे फिक्स करना था। कैमरा हाँ, वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, सो आई तो फिक्स्ड इट। आपने सैर करते देखा होगा अहमद को। डेफिनेटली डेफिनेटली। पीछे टहल रहे थे? नहीं नहीं, नहीं नहीं। टहल नहीं रहे थे। अच्छा मैं और बताता चलूँ, इन द मीन टाइम जनाब अतीफ फारूकी साहब आ चुके हैं, सलाम कह हाँ, रहे हैं। वेलकम टू वालेकुम टी अस्सलाम टॉक। अतीफ, ये हमारे रियल एस्टेट साथी हैं और वेरी नाइस जेंटलमैन। उसके साथ अब्दुल सबू साहब भी आ चुके हैं और जफर खान साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, ज्वाइन करने के लिए। और कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। बिल्कुल सही कहा अहमद। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक एवरी सैटरडे 11 AM to 12 PM। लेकिन कभी कभी हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं क्योंकि आप लोगों का साथ इतना प्यारा लगता है कि स्टूडियो से हमें जाने का दिल नहीं चाहता, तो फ्लाइट थोड़ी लंबी हो जाती है ना। लेकिन अगर रियल फ्लाइट पे आप हों और अगर वो लंबी हो जाए तो वो कितनी बेचैनी होती है, लेकिन स्टूडियो में बैठ के नहीं। इस वक्त एज आई सेड सितंबर 25 2021 सैटरडे की सुबह। सो गुड मॉर्निंग। और स्टूडियो के बाहर टेम्परेचर, जी हम वो भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएं कि हम पूरी दुनिया में आपसे जो मुखातिब हैं वो कहाँ से मुखातिब हैं। वो हम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से। और जनाब यहाँ पर स्टूडियो के बाहर टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 15 डिग्री हो रहा है, विच इज़ वेरी प्लेजेंट। बहुत काम सा टेम्परेचर है और मोस्टली क्लाउडी होगा आज। लेकिन इस वक्त मुझे स्टूडियो के बाहर से धूप इस तरह नज़र आ रही है कि मेरे जो स्टूडियो की विंडो है ना, उससे छन छन के धूप जो है थोड़ी थोड़ी स्टूडियो में अंदर आने की कोशिश कर रही है। और लेकिन स्टूडियो में काफ़ी रोशनी है तो सनी लग रहा है हमें तमाम लाइट्स की वजह से। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। जी अहमद, आप कुछ कहना मैं चाह कहना रहे ये हैं? चाह रहा हूँ कि जनाब आपको बड़ी दूर दूर से लोग देख रहे अच्छा। हैं और आपकी जनाब बड़ी बड़ी सी जो है सहेली है वो देख रहे हैं, तहसीन अब्बास हाँ, पाकिस्तान से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह से माशाल्लाह देख रही हैं। और माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कॉल भी कर सकती हैं जनाब हमारे स्टूडियो में अगर चाहें तो। 647-273-2393 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। कोई जी भी कॉल करना चाहता बिल्कुल। है ज़रूर कॉल कर सकता और है। एक दफ़ा आप आ जाते हैं तो हम आपको हमेशा ये बताते हैं कि हमारे स्टूडियो का नंबर यहाँ लिखा हुआ है और वो हर वक्त स्क्रीन पे मौजूद होता है। कहीं भी दुनिया में आप मौजूद हों, आप हमें कॉल करके सारी दूरियां मिटा सकते हैं। लेकिन दूरी तो मिट चुकी है क्योंकि हम फिज़ा के साथी हैं, हम हवाओं के साथी हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स लाइव ऑन फेसबुक हैं। हम लेकिन आप सबके साथी जी, हैं। लेकिन हम इसके बाद भी आपसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि एक दफ़ा हम फिज़ा में शामिल हो गए तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। शो टीम ऑफ टू टी टॉक पे जाएं और आप हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट पे भी देख सकते हैं, आप हमें सुन सकते हैं। और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं या जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं या जो लोग हमें पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, उन सब लोगों को वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और किसी वक्त भी सुनेंगे तो आपको हम गुड मॉर्निंग कहते नजर आएंगे। जब आप हमें बाद में भी सुनेंगे तो क्या होगा, आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे कि अरे वाह, गुड मॉर्निंग कह दिया। इसका मतलब है
कि फ्रेश मॉर्निंग है। तो अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ साथ, और ये प्रोग्राम हमारा आप ही के लिए होता है, आपको हम हर वक्त याद करते हैं। चाय। तो अब मैं आपको एक बात, बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक बात बताऊं जो हम लेटर बात करेंगे, और वो क्या है अहमद, वो ये है लेटर बात करने यार वाले। एकदम से आप पूछ लेते हैं वो क्या है, लेटर बात करेंगे। लेटर Friends, लेटर तो सिर्फ खुदा हाफिज हो जाता है। देखिए कहते हैं ना दुनिया में कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ओके। है, कितनी भी बड़ी और नई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन बाय नेचर जो चीजें हैं ना वो अपनी जगह है, उनकी अहमियत। अब क्या है कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कहते हैं ना फिंगरप्रिंट्स, अभी भी देखिए फाइनली यही होता है कि फिंगरप्रिंट्स हैं, आईज को रीडिंग की जाती है जी, और बहुत सी चीजें इस तरह से। अभी मैं एक और प्रिंट्स की बात करूंगी। अच्छा। जी, वाह। जिसका ताल्लुक इंसानी जिस्म से है। गुड। हम्म, ठीक है। अब वो क्या चीज है, प्रिंट की बात कर रही हूँ मैं। वाह, आईज इमेज जो है वो भी प्रिंट हो सकती है। नो, प्रिंट करने की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ। दे आर ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन आवर बॉडी। राइट, ओके, अच्छा, लेट्स सी, लेट्स हाँ। सी। अच्छा जी, अच्छा, और हम इसमें भी बात करेंगे कि सब्जियां खाने से, कलर्स से क्या फर्क पड़ता है, सब्जियों के कलर्स आपके लिए क्या करते हैं। ये तो दो चीजें हो गई। देखिए अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत चीजें बनाई हैं और क्या कलर्स दिए हैं। मैं उस दिन शॉपिंग पे जब हम गए थे तो आई वाज रियली फैसिनेटेड। हमेशा ही दिखते, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या, शिमला मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं वो एक क्लियर बैग्स में रैप की भी रखी हुई थी, और आई वाज लुकिंग एट, ऊपर से लाइट भी पड़ रही थी, उसमें जनाब ग्रीन, येलो, रेड, आई मीन इट वाज सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। और मैंने कहा देखो किस, और हर कलर की एक खासियत, जैसा कि शहरा ने भी आपसे कहा। तो ये जो सब्जियां हैं ना, खूब खाया करें, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। और बहुत सी बीमारियां जो हैं, बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं इनको खाने से, बेशुमार किस्म के विटामिन आपको मिलते हैं। तो प्रेज टू अल्लाह, हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ हमें दिया है, और हमें हर लम्हे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जी अहमद, बिल्कुल आपने सही कहा, शुक्राना तो हर वक्त ही अदा करना चाहिए। बेशक। और अगर हम शुक्राना अदा करते रहेंगे तो अल्लाह हमें और नवाजता रहे। अच्छा, शुक्राना सिर्फ अदा इसलिए नहीं कि हमें अल्लाह और नवाजे, ऑफ कोर्स अल्लाह का काम ही यही है, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी होती है जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो किसी किसी वक्त मेरा दिल ये चाहता है, मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं दुआ ना मांगूं नमाज के बाद, जैसे दुआ मांगनी चाहिए, मेरा दिल ये चाहता है कि बस मैं सिर्फ शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। और मुझे ऐसा लगता है अहमद, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, कभी कभी मुझे ये फीलिंग होती है कि हम हर वक्त अल्लाह से मांगते रहते हैं ना, अल्लाह ने कहा है मुझसे मांगो, लेकिन हम हर वक्त मांगते रहते हैं। तो कभी हमें, मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे बस करके उन चीज़ों पे जो अल्लाह ने मुझे दिए उन पे मैं शुक्राना अदा करूँ। शाला, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने कहा ना कि दिल करता है कि ना, लेकिन नहीं, बहरहाल मैं इसको कैसे कहूँ कि गलत है या सही है, लेकिन नहीं, आपके एक जज्बात हैं वो, आप जिनकी वो अक्कासी आप कर रही हैं, आप बता रही, लेकिन अल्लाह ताला से हर वक्त मांगना चाहिए। और अल्लाह ताला से मांगना नहीं, अल्लाह ताला से भीख मांगना चाहिए हर लम्हे, और उसके साथ साथ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। टू थिंग्स कंबाइंड will work definitely. बिल्कुल अहमद, अच्छी अच्छी बातें हो गई सुबह मॉर्निंग में, ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब हम कुछ और भी बातें शेयर करते हैं आपसे, लेकिन हम पहले अपने स्टेशन आईडी की तरफ जाएंगे, जरूर चलते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे फॉर टी टॉक, बहुत सारी बातें Stay with us. चाय पे होने वाली We'll हैं। be right back. The team of two, just for you.
Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. वेलकम बैक. और आप वापस आ चुके हैं टी टॉक में. क्या बात है जनाब, हम तो आज आपके साथ साथ हमेशा की तरह. और आपको ये बताएं कि देखें, इतना पैंडेमिक 2 साल तकरीबन होने वाले हैं और हम जो हैं अभी तक बहुत कुछ सोच रहे हैं और कुछ लोग अभी तक इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, जो कि इतनी जाने लेके जा चुका है ये पैंडेमिक. और इतनी जाने गई हैं, इतने लोग जो हैं वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं. और जो लोग बीमार हो के जिनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जो अच्छे हो गए ना, वो लोग भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं. इट्स नॉट कि आपको कोविड हुआ और पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक हो गए आप, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारे असरात छोड़ जाता है आपके ऊपर, जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल भी बनाते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. स्पेशली ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं. एक तो नोट में बनाया था मैंने आपके लिए, उसमें देखिए कि मैंने इसलिए इसको लिखा, मैंने कहा मुझे मैं भूल ना जाऊं बातों में. लेकिन ये चीज़ मुझे अनाउंस करनी ज़रूरी है कि एंटी वैक्सीन मूवमेंट मोर एक्सट्रीम पे हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई है. और पता है क्या हो रहा है? एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू बिजार लीगल थ्योरी स्प्रेडिंग थ्रू इट्स रैंक दैट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा है कि ये कहा जा रहा है ना कि अपने पर्सनल, अपनी प्राइवेसी, अपने राइट रखने चाहिए बहुत. द लैंड आइडियोलॉजी, फ्रीडम ऑफ चॉइस. देखें ये क्या है? आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी गई है, तो अब आप दूसरों के का ख्याल नहीं कर रहे. आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि रिएक्शन हो जाएगा या आप नहीं चाहते, कुछ भी है. तो देखिए, ये फ्रीडम ऑफ राइट इसलिए नहीं दिया गया, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है. अहमद, देखें बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो हर बात पे, मैंने वैसे भी सुना है कि आप कुछ लोगों में बैठे बात कर रहे हैं तो लोग ये कहते हैं भाई यहाँ तो फ्रीडम ऑफ राइट है. फ्रीडम ऑफ राइट तो अल्लाह की तरफ से है कि जहां आपको फ्रीडम अल्लाह ने देना है वहां दिया है. और देखें, कोई रिलीजन और कोई मजहब जो है ना, वो आपको गलत तरफ लेके कभी नहीं चाहता. हमेशा वो आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं. और उसको इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने रिलीजन से करीब होना चाहिए, तो आपको सही और गलत का पता चलता है कि ये आप फ्रीडम ऑफ राइट यूज कर रहे हैं तो आप उसको गलत यूज कर रहे हैं. फ्रीडम ऑफ राइट से ज्यादा आपका आपके ऊपर दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ख्याल करें. तो एनीवेज, अब ये जनाब, अब वो स्कूल में सोच रहे हैं करें, या स्कूल में कर भी चुके होंगे जब मैंने ये बात नोट लिखा था, और अब वो मॉल्स में जाने के उसमें हो रहे हैं, या चले गए होंगे जब मैंने ये खबर नोट बनाया था और मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी थी. तो ये डिस्टरबेंस आप लोग ना करें. जो एंटी वैक्सीन हैं लोग, अगर वो नहीं लगाना चाहते तो अब हम उनको किस तरह से फोर्स तो नहीं कर सकते. आपका ठीक है, आप अपने राइट्स को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि दुनिया में लोग और बीमार हों, लोग और अपनी जानों से जाएं. तो अब हम, जाहिर है कि जब ये रूल बना दिया गया है, आपने इसको गलत तरीके से ले लिया है, तो लेकिन आप इसको सोचें ज़रूर. आप अपने चाहने वालों के बारे में सोचें, आप दुनिया के बारे में सोचें, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचें कि फ्यूचर क्या होगा हमारा. कि हमने जब सुना था तो हमने कहा लॉकडाउन हो गया, खुलेगा तो सब ठीक हो जाएगा. उसके बाद दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा वेव आ गई, चौथी, और दुनिया जो है वो परेशान है उसी तरह से. तो प्लीज़ आप दूसरों से मोहब्बत करना सीखें, दूसरों से प्यार करना सीखें. टी टॉक, आज शो टीम ऑफ टू में टी टॉक का ये मैसेज है कि आप दूसरों से मोहब्बत करना सीखें और दुनिया का फ्यूचर अपने नेक्स्ट अगली जनरेशन के लिए अच्छा करके जाएं. देखिए, मैं सीधी सी बात ही करूँगा आपसे. एंटी वैक्सीन जो हैं,
ये बताइए कि आप अपने राइट्स को तो देख रहे हैं, फाइन. What about the rights of those who favors vaccine? What about their rights? Are they against you? No. वो आपको कहा कि ठीक है भाई आप करें, लेकिन I was shocked really when I saw कि उनका जो इतना बड़ा मुजाहरा जो है अस्पताल के सामने, हॉस्पिटल के सामने जाकर के वो मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. That is not good. Hospital is not the place. वहाँ पर नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो सब वहाँ पर आ जा रहे हैं. What kind of message you are giving? और गलत बात है जो कि नहीं होनी चाहिए. आपका राइट है, आप फाइन, जस्ट स्टे पुट, डोंट गो. नहीं लगवाएं आप, लेकिन रिजल्ट्स आप खुद ही देख रहे हैं कि ना लगवाने के नताइज क्या हो रहे हैं. ओवर 90% जो है वहाँ जो पेशेंट्स पड़े हुए हैं, जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए, वो क्रिटिकल हैं. उनके मैसेजेस भी आपने सुने, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको और स्टडी करें. इट्स नथिंग, जस्ट टू बूस्ट योर ओन इम्यून सिस्टम. तो बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन आप भी कोशिश करें कि दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें और साथ दें उन लोगों का जो कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिन और रात. ठीक है, और मेरी दुआ है कि सब लोग अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, एंड एवरीबडी यू नो जो है एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहें, एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू जी अहमद. अच्छा, ये तो हो गया, हमें टी टॉक का मैसेज तो आप तक पहुंच गया है, और अल्लाह करे कि हम इस कोविड-19 से निकल जाएं एज सून एज पॉसिबल. अच्छा, क्या सोचते हैं आप कि कोविड-19 से निकल के हम क्या करेंगे? आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? सोचें इस पे, और अगर आप मैसेज भी कर सकते हैं और अगर हम पढ़ सके तो हम वापस जरूर कभी भी नहीं जाएंगे फिर. हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, अब चले, हमने ये बातें कर दी और अब हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं. आज शुरू में ही, और वो ऐसे जाते हैं कि क्या कहते हैं, बॉलीवुड के कुछ लोगों के बारे में मैं बात करूंगी. हम जो है पाकिस्तान के शोबिज़ में जाते हैं, इंडिया के शोबिज़ में जाते हैं, आज भी जाएंगे, लेकिन आज मैं बॉलीवुड पे बात करूंगी कि क्या क्या होता है वहाँ, लोग क्या करते हैं, और इसी तरह की बातें, इसी तरह के काम जो है ना, वो हर शोबिज़ के लोग भी करते होंगे ज़रूर. देखें, आई हेट द स्लीव्स ऑन कप, वो जो मिलती है ना, उन्होंने एक खास किम कार्दाशियन ने, एक खास किम कार्दाशियन को जानते हैं आप अहमद? जानते हैं आप अहमद? बिल्कुल बिल्कुल. आप कहते हैं कि आप मैं उनका तो शो देखती हैं और मैं उनको देखता हूँ बस कभी कभी. ये अपना फैमिली ये है, और ये जो है अपना Traditions, yes. हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें इनके फैमिली की जो हैं वो कैप्चर होती हैं और दिखाई जाती हैं उन लोगों की मर्जी से. बहरहाल कुछ लोग जो है ना वो बहुत फ़ैन भी हो गए हैं उनके, तो उनकी किसी बात को बहुत सीरियस ले लेते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं. अच्छा, अब उन्होंने ये बात की है कि मुझे वो बुरी लगती है, वो जो कप के ऊपर हम एक स्लीव चढ़ाते हैं ना चाय के लिए, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन है कि आपके हाँ. हाथ में जो हिद्दत ना पहुंचे, गर्मी ना पहुंचे, हाँ, ज्यादा वो तो सही है, बर्न ना हो. हाँ, सही, लेकिन वो क्यों नहीं पसंद बर्न तो नहीं करते? होता है, लेकिन उसमें काफी हाँ, यू नो बिल्कुल. अगर थिन लेयर हो हाँ, आपके कप की तो हाँ. वो आपको बहुत मतलब एक और चीज भी होती है अहमद जी, उसकी ग्रिप जो है ना वो उसको बेहतर हो जाती है. बेहतर हो जाती है. उन्होंने एक खास जगह, रेस्टोरेंट और कैफे का नाम लिया था, लेकिन मैं वो नाम नहीं लूंगी. उन्होंने ही कहा कि उनकी जो स्लीव है कप के ऊपर, वो क्यों, उन्होंने कहा कि मुझे आई हेट इट. तो उन्होंने अपने जो है ना वो शी एडमिटेड, ये पहले की बात है कि ऑन हर वेबसाइट, कि उनको अच्छी नहीं लगती, और वो क्यों अच्छी नहीं लगती, जो कि इतना बुरा रीज़न नहीं है. उन्होंने ये कहा कि जब उसको आप पकड़ते हैं और अगर आपके नाखून टच हो जाएं तो वो खर खर से ऐसे आवाज़ आती है ना सख्त सी, वो उनको बहुत बुरी लगती है. और ये मैं आपको एक बात बताऊं, शी इज़ राइट, क्योंकि जिन लोगों को जैसे कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे चाक बोर्ड के ऊपर कोई अपने नाखूनों से इस तरह से कर रहा, और बहुत से लोग जो है ना ये उनके लिए बहुत तकलीफदेह होती है आवाज़. ओके, बहुत तकलीफदेह होती है आवाज़, बाज लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते. उसका आसान हल है
वो ये कि नाखून मत बढ़ाइए। फिर भी देखिए आप अंदर I'm तो just नहीं काट kidding, I'm सकते, just kidding. इतने अंदर नहीं है, लेकिन जरा से देखिए आप मेरे इतने नाखून नहीं है ही नहीं, बिल्कुल जरा से हैं। तो अगर मैं भी चाक बोर्ड के ऊपर जाऊंगी और मैं उनको That's a प्रेस different करूंगी, हाँ, feeling, yes. तो ये उनको तकलीफ होती है। और कुछ आवाजों से कुछ लोगों को, हर इंसान को किसी ना किसी आवाज से तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और एकदम से कोई आवाज आ जाए ना, एकदम से बहुत जोर से, तो वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे माइग्रेन हिट कर जाएगा। तो इनकी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे चाक बोर्ड के ऊपर नाखून कोई अपने स्क्रैच डाल रहा है। सेंसिटिविटी होती हाँ, है ये, हर हाँ। एक शख्स की तो अपनी। इसलिए उन्होंने, तो ये तो देखें एक बहुत काम की बात भी है, और लोग भी इस तरह के होते हैं, ठीक है उनकी, हम इस बात को, मैंने कहा मैं शेयर करूं आप लोगों से, क्योंकि वो अपनी हर चीज को शेयर करते हैं पब्लिक से, ये लोग, ये फैमिली। Mike Tyson once reportedly dropped an estimated 2.2 million on a Mike Tyson. Boxer. जी, estimated 2.2 million on 24 carat gold bathtub for his mansion in वैसे Ohio. माइक टाइसन जो था वो हमेशा काफी अर्से कंट्रोवर्शियल बहुत थे। हाँ, उनके देखिए जितनी पब्लिक फिगर होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें अप एंड डाउन चलती हैं, कंट्रोवर्सी चलती है उनकी हर बात पे, लोग ना डिस्कस भी करने लगते हैं, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी होने लगती हैं फॉर पीपल, जो कि आवाम को, जो कि दुनिया को इतना खुश करते हैं, है ना। देखिए प्लेयर्स जो है ना, मैं उनको बहुत बहुत ज्यादा मैं उनको एडमायर करती हूँ, क्योंकि जब आप किसी गेम को बहुत क्या कहना चाहिए, उससे देख रहे होते हैं, उसमें खोए हुए होते हैं ना, आपका डिप्रेशन होता है वहां, ना आपके दिमाग में कोई चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, टोटली फोकस ऑन दैट गेम। तो वेरी हेल्दी। फेवरेट शोज देखें, अपने फेवरेट शोज, हाँ, अपने फेवरेट बुक पढ़ें, हाँ, और इसी तरह से अपने आपकी जो फेवरेट जो जी, चीजें हैं, जो हॉबीज हैं, अगर आप उनमें इन्वॉल्व होते हैं तो वाकई आप जो बात कह रही हैं सही कह रही हैं कि आप उस वक्त आपको ना डिप्रेशन ना कोई चीज, किस्म की चीजें आपसे दूर रहती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। इसलिए कहते हैं अपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, फेवरेट आपके जो हाइकिंग लेकिन है, अच्छा बाइकिंग एक है, बात जिस तरह की- बताएं हमें। अच्छा मैं बताता चलूं, जनाब शहनाज भट्टी साहब बहुत दूर से हमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हेलो शहनाज साहब, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक? हाउ इज अदर द वेदर साइड, ओवर देयर? अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। यस। अच्छा, जितने लोग, अब काफी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हम फिर से आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक और ठाक। आपके यहाँ गुड इवनिंग हो रही है, ठीक है? और चाय पे गुड मॉर्निंग इसलिए इतनी दफा मैं कहती हूँ कि अगर गुड इवनिंग भी हो, गुड मॉर्निंग सुनते हैं आप, किसी तरह भी आपके कानों में आवाज जाती है तो अच्छा लगता है आपको, Alright, है ना, yes. राइट। अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे अहमद? हाँ, प्लेयर्स पे बात कर रहे थे। हॉबीज पे हाँ, बात कर रहे अच्छा, थे। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात करूंगी, और उसमें ये मैंने ये भी सुना कि जो क्रिकेट के, सॉरी आपको इंटरप्ट करो, शहनाज भट्टी साहब इन कनाडा। ओहो, वेलकम टू कनाडा। बहुत बहुत Welcome शुक्रिया, back. चले आए आप कनाडा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सब खैरियत से? दैट्स गुड, वेलकम वेलकम सर। अच्छा, अब क्या है कि देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मैं सुन रही थी, मैं इस वक्त उस फिगर को, जो काउंटिंग को, जो गिनती को मैं वो नहीं करूंगी, आप लोगों से बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने सुना कि उन लोगों को क्या पे मिलती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस कदर डिस्टर्ब हैं, और उसमें पब्लिक भी डिस्टर्ब है। कभी वो झूठी महंगाई के बारे में बात करते हैं, किसी माफिया के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स इतनी टेंस है। तो ये जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, अगर उनकी पे, ये टी टॉक का मैसेज है कि अगर उनकी पे को और बेहतर किया जाए, उनकी फैसिलिटीज को और बेहतर किया जाए, तो उनको और इत्मीनान होगा। ऑफ कोर्स ये एक उनकी रिस्क में भी आ जाता है ना, तो फिर ये कि वो और अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, और ज्यादा दिल से, जज्बात से खेलते हैं, लेकिन ये कि उनको, हमें भी चाहिए कि उनको सपोर्ट ज्यादा हो और उनका सुकून हो। अच्छा, शहनाज भट्टी साहब कह रहे हैं कि नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। अच्छा सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स को नहीं, बल्कि आप देखें कि अभी ओलंपिक्स की बात मैं बताऊं आपको कि हमारे वो कई खिलाड़ी जो हैं अपने बलबूते पे, विदाउट एनी सपोर्ट, गोल्ड मेडल भी लेके आए। और बहुत पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं हमारे ये टैलेंट्स जो हैं।
हॉकी को देख लीजिएगा, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सॉकर को देख लीजिएगा, इसी तरह से और जितने स्पोर्ट्स प्लेयर, हर स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छे किस्म के और बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको ना तो सपोर्ट है, ना उनकी तनख्वाहें हैं। तो प्लीज़ ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और मैं अपने ख़ास तौर से पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो जी हैसियत लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, इस तरफ वो चीज़ वो जो है आप तवज्जो दीजिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छी है आपके सामने, देखिए कितना तरक्की कर रहे हैं वो लोग जो हैं, जो क्रिकेट को जो सपोर्ट करते हैं, जो उसके स्पॉन्सर्स हैं। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के डिफरेंट फील्ड्स के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो आए और वहाँ के जो टैलेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें। आप देखिए फिर पाकिस्तान, उनको देख के फिर जो पब्लिक है वो हाँ, इस तरह से आगे हाँ, बढ़ती है। जी। इट विल बी, यू विल क्रिएट अ वेरी मैं इसके ऊपर एक बात करूंगी अहमद, जो आपने कहा ना पब्लिक भी आगे बढ़ती है। देखें हमारे बचपन में ये बड़ी खास बात थी। अच्छा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नहीं नहीं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं आई करती। डोंट एग्री दैट। मैं उस वक्त भी कहता था हाँ। और मैं बड़ा खिलाड़ी बनता। अच्छा, नहीं, अब देखे ना कि ये जो खेल और लेकिन यार कूद है- शाला मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने तो आज तक कभी कोई पैसा नहीं बटोरा। क्यों? इसलिए कि मैं आगे नहीं बढ़ा। नहीं, खेल देखें, वाकई पेरेंट्स जो है ना बचपन में इसको सपोर्ट नहीं करते। और मैंने कई दफा हमारे मुल्क के प्लेयर्स को ये कहते सुना है कि हमें फैमिली बचपन की बातें जब उनसे करें तो वो ये कहते थे कि नहीं जी वो तो हम, इवन मैं वो 2 लड़कियों का इंटरव्यू देख रही थी, 2 बहनों का जो वेट लिफ्टर थी। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम ये करना हमने शुरू किया तो पूरे खानदान, पूरी फैमिली हाँ। सब एक होकर ये कहते थे ये क्या करने जा रही हैं ये लड़कियां, लेकिन ये हमारा शौक था। और आज देखिए कि वो चैंपियनशिप्स जीतती हैं। अगर तो- उनके फादर की, उनकी फैमिली हाँ। की सपोर्ट ना होती, हाँ, ना कर तो सकती। पेरेंट्स की सपोर्ट जरूरी है। पढ़ने लिखने के साथ साथ ये जो खेल कूद में जो लोग जिनका माइंड ज्यादा होता है, उस तरफ रुझान वो होता है, पढ़ाई में भी तेज होते हैं। हाँ, उनको उससे मना नहीं करना चाहिए। मगर क्योंकि देखिए कि अभी मैं ये देख रही थी कि जितने यहाँ पर भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तालीम के साथ साथ ये कर रहे हैं, जो कि तमाम टीमों में खेल रहे हैं। Right. और उसके बाद उन लोगों को इतना सपोर्ट किया जाता है कि दे वाकई उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट है अपनी पाकिस्तान की हुकूमत से कि वहां पर भी इस चीज को देखा जाए। और चूंकि क्रिकेट सबका फेवरेट गेम है, पाकिस्तान का गेम है, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है हमें फाइनेंशियली अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, हुकूमत को पहले और फिर दूसरे तमाम बिजनेसमैन और जो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नहीं, आते हैं इंशाल्लाह सिर्फ आपने क्रिकेट की बात की इसलिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना। नहीं, लेकिन मैं बताऊँ इसलिए आपको, नहीं नहीं, क्रिकेट के साथ साथ जो बड़े गेम्स हैं, हाँ, सॉकर है, स्नूकर है, ये आपके टेनिस है, आपका जो है स्क्वाश है, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों में और बहुत से ऐसे गेम्स हैं, उनमें सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, तमाम अहमद। स्पोर्ट्स नहीं, को मैं लेकिन कहता हूँ। क्रिकेट की बात मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, वो पूरे एक- पाकिस्तान का exactly. दिल एक साथ है, पूरे पाकिस्तान का दिल सही है। एक साथ है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मराया कैरी जो है वो क्या कर रही है। क्या कह रहे हैं? हम आज एंटरटेनमेंट पे ही बात कर रहे हैं ना, लोगों को अच्छा लगता है। और अहमद, जाहिर है कि पीस ऑफ माइंड और एक डिफरेंट साइड पे चले गए हम। तो मराया कैरी क्या कहती है? What आप did जानते she Mariah say? Carey Yes, को? Mariah Carey, I know. आई रियली लाइक हर सिंगिंग, Yes. आई रियली लाइक हर वॉइस। ठीक है। Mhm. अच्छा, अब मराया कैरी जो है ना, शी क्रिएटेड ऑफ देयर ट्विंस। अच्छा, उनके साथ जो मराया कैरी और कैनन, ठीक है, हाँ, निक कैरन, दे वर टुगेदर। उनके जो ट्विंस हैं हुए, तो उनके लिए दे क्रिएटेड, आई डोंट नो कि ये नई खबर है कि पुरानी खबर है, बट मुझे ये शेयर करना था आपसे। दूसरी चीज़ें ये हैं कि देखिए कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं और कंफर्मेशन और उसके लिए आप खुद पता कर सकते हैं। इट्स जस्ट टू डिस्कस, चाय पे जैसे हम बातें करते हैं तो हर तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं हम कि ऐसा है। अच्छा, उन्होंने ये पता ये चला है कि उन्होंने जो है अपने जो ट्विंस थे उनके लिए उन्होंने जो रूम बनाया है दैट फिजिकली कंटेन एवरी टाइप ऑफ कैंडी।
अच्छा, जी। Okay. हाँ, दे खुद पॉसिबली वांट, मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा रूम बनाया, इस तरह से बनाया कि उसमें हर तरह की कैंडी सजाई गई, ताकि कोई भी कैंडी उनको चाहिए हो तो उनको मिले। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम आज आज हम अपने बचपन की भी बात करेंगे, जहां हम लोगों ने कैंडी खानी शुरू की। वहाँ हमारे पेरेंट्स के साथ साथ अंकल और आंटीज जो भी होती है, मम्मू मामा चाचा, वो ये कहती हैं दांत खराब कर लोगी अपनी। अब इन्होंने क्या किया है जनाब देखें। अनुषा अहमद ने ज्वाइन कर लिया आपको, हाँ, और वाह। देख ली कैंडी की बात आपने की, और भी बहुत से लोग जनाब बहुत जो से लोग जो है वो, और कैंडी किसको पसंद नहीं है साहब, किसको मुझे भी पसंद पसंद है नहीं। यार। हाँ, अच्छा, वैसे मुझे नहीं पसंद। अच्छा नहीं, मुझे तो पसंद है, I मुझे like candy. कैंडी की सिर्फ एक काइंड पसंद है, तमाम कैंडीज नहीं पसंद। अच्छा मुझे लॉलीपॉप पसंद थी। तो वो कैंडी है ऑरेंज कलर की, Yes, that's ऑरेंज, a candy, बचपन में yes. वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। बस मुझे ऑरेंज फ्लेवर की, जिसकी खुशबू आती रहे, या लेमन फ्लेवर की, Right. वो मुझे। अच्छा जी, अच्छा, अब क्या है, फ्रॉम gigantic lollipops to own कॉटन कैंडी मेकर, वो भी उन्होंने उनके रूम में रखा। हाँ, इट्स फन। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम बच्चों कैंडी को, मैं समझता हूँ कि यार हर दौर में, हर एज में पसंद है लोगों, हाँ, मेजोरिटी में मैंने हाँ, देखा है हाँ, कि they like it. आप देखें रेस्टोरेंट में जाएं, आप खाना खा के जब निकलते हैं हाँ, तो पाकिस्तान में तो खैर पान वगैरह इस तरह से, लेकिन यहाँ कैंडीज रखी होती हैं। जी जी, जाते एक जाते कैंडी आप उठा लें। just, हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा अहमद, आज हम ये बड़ी दिलचस्पी की बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारे स्पॉन्सर संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म, 905-790-8885, कॉरपोरेशन, बिजनेस, छोटा बड़ा, पर्सनल टैक्सेस, हर चीज़ के लिए आप इनको एक कॉल कर सकते हैं, और ये आपके तमाम काम कर देंगे। 905-790-8885। उसके बाद हम कहते हैं कि वन स्टॉप शॉप है, RESP, RRSP, मॉर्गेज एंड लाइफ इंश्योरेंस। कौन है? मोहसिन वाटू, 416500-6322 पे आपको कॉल करना है। बड़े मजे की बात मैं ला रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दो अपने स्पॉन्सर और दो तीन और बता दूं। इंडिया बाजार फ्रेश पिक, जी फ्रूट और सब्जी फ्रेश पिक के नाम से आता है आपके जहन में। सेल्फ कंटेन इनकी बिल्डिंग है, बहुत सारी पार्किंग है, कोई इधर उधर जाके पार्क करने की ज़रूरत नहीं है, वॉक करने नहीं पड़ेगा आपको, आप बिल्कुल वहीं पे उनकी पार्किंग में पार्क करें, क्योंकि लॉट्स ऑफ पार्किंग। और ये साउथ एशियन ग्रोसरी की रिटेल के साथ साथ होलसेल भी करते हैं। इसके अलावा इनका केटरिंग का बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि हर साइज़ की केटरिंग करते हैं। रेस्टोरेंट सेक्शन इनका, फ्रेश फ्रेश बैठ के खाएं, और इसके अलावा फ्रेश मिठाइयाँ हर वक्त सामने बन रही होती हैं। और आप गैस कर सकते हैं कि मिठाई का सेक्शन किसका फेवरेट होगा। जी बिल्कुल, अहमद का। और इनका फ़ोन नंबर, इनका पहले मैं एड्रेस बताऊं, 10405 कैनेडी रोड, नॉर्थ ब्रैम्पटन, सैंडलवुड और कैनेडी के इंटरसेक्शन पे हैं ये। और इनका फ़ोन नंबर है 905-840-1116, इनका फ़ोन नंबर है। और अगर कुछ भूल जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अहमद अंशाला जाफरी को, 6472732393 पे। और इसके बाद हम बात करेंगे फैशन क्रेज, मेन एंड लेडीज़ वेयर, हर ओकेजन के लिए आप इनको कॉल कीजिए और इनकी कलेक्शन देखिए, तो मज़ा आ जाएगा आपको। 647-704-0364 पे कॉल करना है आपने। अच्छा, अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की जानिब आते हैं, और जनाब अतहर जाफरी, 647-208-9724, रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ। और कोई भी रियल एस्टेट के मामलात हैं आपके, ख़रीदो फरोख्त है, आपने बस इनको एक कॉल करनी है 647-208-9724 पे। और रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ, यानी कि अच्छी कंपनी, अच्छा काम, वेरी गुड परफॉर्मेंस, यंग एंड एनर्जेटिक अतहर जाफरी। और हम भी इनके साथ हैं, अहमद अंशाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, तो पता ही है आपको। और अब तो नंबर आपके दिलों पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 25 ईयर्स से, मैं मोर देन 20 ईयर्स से आप लोगों की रियल एस्टेट के हवाले से खिदमत करते चले आ रहे हैं। तो कोई भी खरीदो फरोख्त है, आपने हमें कॉल करना है 416-704-0651 पे। जी अहमद, आप कुछ कहना चाहते हैं? जनाब मुमताज खान साहब आ चुके हैं, वेलकम टू ज्वाइन कर लिया हमें, टीम ऑफ टू। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक एवरी थर्सडे from 10:30 to 11:30 p.m.
Eastern timings, and Saturdays 11 to 12 a.m. ठीक है, ये क्या है? Eastern time. जी. Keep watching show Team of Two, जी. Tea Talk, Ahmed and Shala Jaffrey, the Team of Two, just for you. और अच्छा. जनाब चाय आपके साथ होनी चाहिए, चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए. शैला तो चाय पी रही है, मैं कॉफी, ब्लैक कॉफी, क्योंकि टी टॉक है तो चाय समझ के पी रहा हूँ. अच्छा जी, और आज मैंने लेमन जेस्ट टी खुद बनाया. मैं बिल्कुल अब कोई चाय खरीदती नहीं हूँ, खुद अपनी चाय को क्रिएट करती हूँ. लेमन जेस्ट की टी पी रही हूँ मैं, और बहुत मज़ा आ रहा है. और एक्चुअली जब मैंने आज सोचा कि मैं क्या ड्रेसअप हूँ, कैसे ड्रेसअप हूँ, तो जब मैंने ये कपड़ा निकाला, मैंने कहा हो आज तो वो चाय पीनी चाहिए जो मैच करे. ठीक है ना, मज़ा आता है मैचिंग में. अच्छा, खालिद अजीज साहब अनफॉर्चुनेटली आज हमारा साथ नहीं दे सकते. अच्छा अच्छा. हाँ, लेकिन हम मिस कर रहे हैं उनको, और ठीक है. हमें पता है आप भी मिस कर रहे हैं. और क्यों नहीं दे सकते, बिजी होंगे, लाजमी बात है. हाँ, और बिल्कुल. आपको कॉन्डोज चाहिए, अब वो बिजी हो ना हो जनाब, आप कॉल करें 416-704-0651 पे. बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के पास जी. अच्छा. और आपको जनाब खालिद अजीज साहब से मिला दिया जाएगा. अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में आप हिस्सा लीजिए. डाउनटाउन टोरंटो हो, मिसिसागा हो, कोई भी मुकाम हो, यू वांट टू इन्वेस्ट इन कॉन्डोज, hey, just give us a call, 416-704-0651. बिल्कुल सही, 416-704-0651. आपने रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी बात करनी है, मैं शाला जाफरी जस्ट वन कॉल अवे हैं आपसे. और अच्छा, हम लेडी गागा के बारे में बात करेंगे. कुछ आप बताएं लेडी गागा के बारे में. She's a singer and quite popular. That's all. अच्छा, पता है क्या, Yes. अब एक बात आप लोगों के सामने कर रही हूँ मैं, हाँ अहमद के लिए कर रही हूँ मैं. जी जी. ठीक है अहमद? हाँ बिल्कुल. हाँ, ठीक, आप सब एकदम कुछ से ठीक है. डाउन हो गए. मैं कोई नहीं, ऐसी नहीं, बात कोई डाउन नहीं कर नहीं रही. होता मैं. नो 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 नो. एक नहीं, आप सोच में पड़ गए. डाउन का मतलब आप सोच में पड़ गए. मुझे ना सोचना, मुझे कुछ है कि अहमद के बारे में बात करें. जरूर हैं? जरूर. चले, आप गैस कर लें. अगर आपको पता है, आप बिल्कुल सोच में नहीं पड़े, तो आपको पता मैं हो. आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ अहमद की, यही बात है सबसे बड़ी. और क्या. टीवी लगा होता है. एक्चुअली समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं घर में कोई नहीं है, और मैं टीवी लगा छोड़ देती हूँ कि लगे कि घर में लोग हैं ना, कुछ रौनक लगे. और मैं किचन में काम कर रही हूँ, कभी मैं ऊपर आ रही हूँ, कभी अपने ऑफिस का काम हो रहा है, सब कुछ चलता रहता है. अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अहमद आए और बैठ गए उसी कमरे में, तो फिर मैं आके बैठती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि क्या हम ये लगा लें. जब मैं आके बैठती हूँ अपनी चाय लेके, तो अहमद कहते हाँ हाँ तुम लगा लो, मैं तो कुछ नहीं देख रहा, है ना. राइट. लेकिन जब हम कोई बात करते हैं शोबिज़ की, तो अहमद को इंफॉर्मेशन है. श्योर. तो आप ये कहें कि मैं देखता हूँ. जब आप देखती है तो उसी से मैं भी फायदा हासिल कर लेता हूँ. अब लेडी गागा के बारे में मैंने पूछा, फॉरेनर ने कह दिया सिंगर है. श्योर. है ना. क्यों नहीं. अच्छा, क्योंकि उसके गाने मैं भी सुनता हूँ कभी कभी. व्हाई नॉट. रेडियो भाई, जब मैं सफर कर रहा होता हूँ, तन्हा होता हूँ, तो कभी कुछ कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल. शी इज अ गुड सिंगर. श्योर, नो डाउट. लेकिन पता है क्या, पहले शुरू में उनके लिए इतनी बातें, इतना सब कुछ हुआ कि लोगों ने उनको जरा थोड़ा उससे देखना लगे. कुछ लोग जो थे, उनके जहन में उनका तस्वुर, द वे शी वाज ड्रेस्ड अप, द वे शी मेक्स हर हेयर. लेकिन हमेशा उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं. हाँ, बहुत हेल्प भी करती हैं वो लोगों की. अच्छा, लेकिन अब लेडी गागा के बारे में मैं ये बताने जा रही हूँ कि शी इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट. वो क्या कहेंगे हम, जिन भूत. हाँ, वही बिल्कुल जिन भूत कहा जाता है. अहमद, आपको डर लगता है जिन भूत से? मैं बहरहाल रियल बात हो रही है. देखिए ये तो है. हाँ. तो जहां तक डर और खौफ की बात है, नहीं, मुझे अच्छा. नहीं, नहीं? इस किस्म का कोई खौफ नहीं है. अगर फर्ज सवाए करें, अपने परवरदिगार के, मैं किसी अच्छा. से नहीं डरता. नो नहीं, वे. वो डर अलग है. देखिए, वो डर अलग है. नहीं, आप तो बिल्कुल आई नो, मुझे मालूम था आप बिल्कुल वहां पहुंचेंगी. आप तो बिल्कुल वाली बात. लेकिन नहीं, इन जनरल हर इंसान, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ में फियर होता है. देखें. हाँ, जैसे देखें अभी किम कार्दाशियन ने कह दिया कि भाई ये जो स्लीव है वो आई हेट. अच्छा, उनको उसकी आवाज से डर लगता है और या तकलीफ होती है.
तो अब देखिए कि ये लेडी गागा जो है उनको गोश्त से बहुत डरती हैं वो। हो सकता है कोई तजुर्बा हुआ कोई हो हाँ उनसे। कभी डर गई होंगी बचपन हाँ, में, हमें नहीं हाँ, पता क्या हाँ, है, हम हाँ, तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हाँ, हम right. एंटरटेनमेंट गॉसिप हो रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ बातें इनमें से रियल होंगी, लेकिन हम इसका क्लेम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, लेडी गागा अफ्रेड ऑफ सम गोस्ट, स्पेशली एक काइंड का मैं भूल गई उसका नाम, के उसका उससे बहुत डरती है। सो शी स्पेंड होपिंग 50,000 ऑन इलेक्शन ऑन इलेक्ट्रोनियन, अच्छा, नहीं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, हाँ मैंने लिख के काटा है तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स, मतलब वो जो उसको कैच करते होंगे आवाज को, साउंड को, या जो कुछ भी है, जो कुछ इशारा देते होंगे। ये तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे साथ शहनाज भट्टी साहब हैं वो बता सकते हैं कि ये है क्या चीज़ है, मैं नाम ले रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, कि उसके साथ कैसे मेजर करते हैं, ट्रैकिंग, ये ट्रैक करते हैं इस चीज़ कैप को। कैच करते हैं, हाँ। जैसे मैग्नेट। अच्छा, इन द मीनटाइम सोफिया खान साहब, हाँ। साहब ने हमें ज्वाइन कर अच्छा, दिया। वेलकम टू शो। थैंक यू वेरी मच। तो $50,000 उन्होंने सिर्फ वो चीज खरीदी है, वो उसके लिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो जैसे दूसरी एक और चीज मैं बताऊंगी, लेकिन अहमद आप रियल एस्टेट के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, तो आप बिल्कुल रियल एस्टेट हाइलाइट्स पे चले थोड़ा जाएं। सा हम अपने उससे पहले हम चलते हैं अपने स्टेशन आईडी जी, और अपने कमर्शियल की तरफ, उसके बाद मैं फौरन हाँ। आता हूँ और रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी सी हाँ। बातें आपसे होंगी जनाब। सो विल बी राइट बैक। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी जनाब, रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैंने थर्सडे को भी बात की थी कि मार्केट इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसके लिए? बायर के लिए। स्ट्रॉन्ग किसके लिए? सेलर्स के लिए। यस, सो कीप गोइंग एंड इससे फ़ायदा उठाइए। और स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से है कि जनाब इंटरेस्ट रेट्स आर लोवेस्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकली। तो इन लो रेट्स की वजह से बायर जो है उसकी बहुत मजबूत उसके जो है वो है बाइंग पावर, और इसी तरह से जब उसकी मजबूत है बाइंग पावर तो फिर सेलर जो है वो भी उससे फ़ायदा उठा रहा है, और बायर जो है हंसते मुस्कुराते उसको उसकी प्राइस दे रहा है। आप देखें कि मल्टीपल ऑफर्स में क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि बायर जो है वो विलिंग है, क्योंकि उसको पता है कि वो एक हद तक जा सकता है और जो है वो उसके मंथली जो है एक्सपेंसेस वो कम होंगे। अच्छा, इसकी एक और बड़ी वजह भी है कि इन द पास्ट 5, 10, 12 ईयर्स जिन लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की रियल इस्टेट में और उनके पास छोटे घर हैं या वो बड़े घरों में जाना चाहते हैं, तो उनके पास इक्विटी इतनी जमा हो चुकी है कि वो उस इक्विटी से भी फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने घरों को बेच करके बड़े घरों को लेकर के उस पर हैवी डाउन पेमेंट दे रहे हैं और उनकी मॉर्गेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये और इंटरेस्ट रेट बहुत की रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाइए और इस बेहतरीन मार्केट से जो है आप अपने दोस्तों को भी बताइए। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि जी हम अकेले नहीं ले सकते। अरे भाई, 2-3 लोग मिलकर के प्रॉपर्टीज़ लें आप लोग। बहुत से लोग कर रहे हैं ये कि कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं आपस में, कुछ रिश्तेदार तो खैर हैं, और किसी का ख़ास कम्युनिटी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ हैं कि जो जॉइंटली ये ख़रीदती हैं, कुछ अरसे साथ रहते हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने जनाब महल बना लेते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं कि जन सिंडिकेट बनाइए और इससे प्रॉपर्टीज़ लीजिए। बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, कीप वर्किंग ऑन इट। तो जनाब अहमद एंड शहला जाफरी को आप हमेशा कॉल कर सकते हैं, अतर जाफरी को कॉल कर सकते हैं। अतर जाफरी का नंबर है 6472089724 फॉर ऑल योर स्टेट नीड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. And 416-704-0651.
वी आर ऑल वर्किंग फॉर रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. हमारा ऑफिस स्क्वायर वन में है, स्क्वायर वन के पास है, बिल्कुल स्क्वायर वन के बिल्कुल करीब है, और इन मिसिसागा. तो बहरहाल हमेशा कॉल कर सकते हैं आप हमें, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं. अगर आपको घर बेचना है, आपको फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट नो ऑब्लिगेशन हम करके देंगे, जो आपके लिए बहुत बहुत मुफीद होगा. कमर्शियल इसी तरह से आपको बिजनेसेस वगैरह लेने, तो लेट्स सिट एंड टॉक एंड विल रियली हेल्प यू आउट डेफिनेटली. बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया, उठाते रहेंगे. और अगर आप इफ़ यू आर रेडी, वी आर रेडी. 416-704-0651 416-704-0651. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. And you're watching Tea Talk. Janab, keep watching show team of two, Tea Talk. जी बिल्कुल, कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप वॉचिंग. अच्छा हाँ, हमने कहा था ना लेडी गागा के बारे में. अच्छा, बात हो गई. अब पेरिस हिल्टन, ये भी हॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने डॉग के लिए, इनको दिल चाहा कि वो एक महल में रहे. तो देखिए कि उन्होंने क्या किया कि वो अपने महल में सोए, एक खूबसूरत पैलेस में रहे. She spent 325,000 for a 2-story 300 square foot विला बनाया उन्होंने उनके लिए. ठीक है, हमारी कॉल आ गई है और हम देखते हैं कि कौन इस वक्त है. हम उनको वेलकम करते हैं. वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, टी टॉक. गुड मॉर्निंग. Very good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दिस इज अदर साइड ऑफ द ये वर्ल्ड. ग्लोबल कहिए तो मजा है. इधर से गुड मॉर्निंग, उधर से गुड इवनिंग. जी कैसे हैं सर आप, क्या हाल है? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah जमाल भाई. Very बिल्कुल good. इज्जत का बड़ा है. जी, आप जी. लोग सेहतमंद हैं, ठीक हैं? मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है. सर्दी हो चुकी है शुरू थोड़ी थोड़ी, और सुहाना मौसम है बारिशों के बाद. और यही मैंने सुना कि वहाँ भी खूब बारिश हो रही है. हाँ, खूब कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही. अच्छा मिक्स्ड है, मिक्स्ड. हाँ, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही. अच्छा कराची में कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा हो गई, अच्छा और कुछ में बिल्कुल ही मामूली हुई. यानी कि अच्छा जिससे कहते हैं सड़कें गीली हो गई, बस वो बात है. अच्छा अच्छा. तो मौसम कैसा है, खुशगवार? हाँ, मौसम गर्म है. आज तो बहुत गर्मी थी. इट वाज अ हॉट सैटरडे, अच्छा और काफी गर्म था. बहुत तेज धूप थी और कहीं भी बादल नहीं थे. हम्म. कल का दिन बादल थे तो कहीं हल्की सी फुहार पड़ गई थी. अच्छा परसों के दिन थोड़ी बारिश हुई थी तेज कुछ इलाकों में, अच्छा नाजोबाद वगैरह की तरफ. अच्छा अच्छा बाकी इधर कोरंगी की साइड पे बहुत कम हुई, बहुत अच्छा. ज्यादा नहीं हुई. देखिए तो यहाँ इधर से बैठे बैठे अल्लाह सैर ताला- करा दी इन्होंने हमें पूरे कराची की. बहुत बहुत शुक्रिया सर. वेरी गुड. अब ये आप ये बताइए कि आपकी सेहत और सब लोग कैसे हैं, खैरियत से? पाक का एहसान. सब माशाल्लाह सब माशाल्लाह. बिल्कुल सही. बड़ी फ्रेश आवाज आ रही है आपकी. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत प्यारी आवाज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह. स्टूडियो में गूंज रही है और दुनिया आपको सुन रही है. अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम है. अल्हम्दुलिल्लाह. और हालात तेजी से पाकिस्तान के तब्दील हो रहे हैं. अच्छा कुछ पता नहीं आगे का क्या. आप लोग जो है दूर बैठे हुए ज्यादा बेहतर तजिया करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा विजिलेंट हैं, रादर देन हमारी सोर्सेज इतनी नहीं है. हम तो ये कहते हैं कि तो हमें वोटिंग का हक आप दिया ही- जाए तो हम इस पाकिस्तान की जो ना इंशाल्लाह तकदीर बदल के रखेंगे. ये हमारा वादा है आप लोगों से. आमीन सुबह आमीन. अल्लाह पाक ऐसे ही रखे और खुशगवार माहौल में पाकिस्तान आगे चले. हाँ अभी बिल्कुल. तो बहुत महंगाई है. देखिए सब महंगाई चीजें पूरी 3 गुना दुनिया बढ़ गई में, हैं. महंगाई आपने यहाँ नहीं देखी जहाँ हम रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत हाँ, महंगाई है. मगर पाकिस्तान से मुआवजा किया मगर जाए तो पाकिस्तान फिर भी बेहतर है हाँ. दूसरी दुनियाओं से. नहीं, वो पर कैपिटा इनकम जो है हाँ वो वो यहाँ बहुत भी यही ही हाल है. बिल्कुल. कम है. यहाँ भी हाँ, इससे पर same- कैपिटा जो है वो आज- बिल्कुल डिक्रीज हो गई है. और हाँ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ऑल यूटिलिटीज एंड इवन फूड स्टफ हाँ जो 5 रुपए और 4 रुपए और 2 रुपए में था एक थोड़े अर्से पहले, वो 30 रुपए में चला गया.
तो ये आम इंसान की रीच से बहुत बाहर हो गया। इस तरीके से बात कर रहा हूँ, एकदम से विद इन 2 मंथ देखिए जो है ये कोविड की वजह से सप्लाई जो है और ग्रोथ जो है उसमें हाँ। बहुत, फूड इंडस्ट्री खास तौर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। तो ये चीज अल्लाह ग्लोबली करेगा है। बेहतर। जी हाँ देखिए दरअसल आज कनाडा में ये कहा गया है, देखें उन्होंने ये बताया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड लिव्स ऑन लेस देन $2.50 अ डे। हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इससे नीचे लोग जो है ना, वो एक एवरेज उन्होंने कहा। तो इसमें कुछ वो लोग होंगे जो $1 बनाते होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो $4 बनाते होंगे। अगर आप इनको पैसों में भी कन्वर्ट करें तो वही रेशो आता है कि इतना दुनिया के इतने लोग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से बढ़ गई है। 900 मिलियन कैन नॉट रीड एंड राइट, क्योंकि इलिटरेसी जो है ना वो भी इसमें बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। तो और दूसरे ये कि आज फूड बैंक में यहाँ कनाडा में थैंक्स गिविंग एक हमारा बताइए आप। हॉलीडे होता है, तो वो सारा दिन अपील की जा रही है फूड बैंक अपील को, की जा रही है। फूड बैंक में, क्योंकि क्यों? लोग बहुत आ रहे हैं फूड हाँ, बैंक में। नहीं क्यों अहमद, देखिए वो इसलिए की जा रही है कि मोर देन 67% लोग जो है ना वो फूड बैंक पे जितने डिपेंड कर रहे हैं। आते थे उससे 67% मोर ज्यादा हो लोग जो गए। हैं वो फूड बैंक पे डिपेंड कर रहे हैं। बताइए कि आप। जहाँ पर लोग जाके ग्रोसरी रख देते हैं, जहाँ पे लोग खाना रखते हैं, वो जगह खरीद बनी नहीं हुई है, सकते। वो खरीद नहीं अब सकते। मैं बताऊं कि मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे कमल साहब, कि आप हैं इस वक्त, और ये कन्वे करना चाहता हूं मैसेज कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो इससे बहुत गलत किस्म का फायदा उठाना चाह रहे हैं और प्रेजेंट गवर्नमेंट को वो बुरा भला Hard कह time रहे देना हैं, चाह रहे हैं। हार्ड टाइम दे रहे हैं, और इस चीज का बहाना लेकर के कि, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इट्स नॉट द गवर्नमेंट, neither in Pakistan nor here in Canada or nor anywhere else. It's the situation that we have to really care for each other. It's not the government's fault. लेकिन Not यहाँ at पे all. फर्क क्या है कि देखिए कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो इन सब चीजों पे मिल के काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये देखती हूँ कि अपोजिशन गवर्नमेंट को जो है वो बुरा 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 हाँ, वो कह रहे हैं, सिर्फ वो गलत कर रहे हैं। वो लोग। कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट द गवर्नमेंट, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। वो जो सिर्फ लोग इसी में पैसा लगे हैं। लेकर के बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं, वो पैसा वापस क्यों नहीं लाया? दुबई को उन्होंने बना दिया, संवार दिया। What about our own पाकिस्तान? तो ये जो लीडर्स हैं वहाँ के, जो भागे हुए हैं, वो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में पैसा लाएं और उन लोगों की मदद करें, बजाय इसके कि वो गलत बात एक करें। मेरी रिक्वेस्ट है आज क्यों कमाल साहब, आप इत्तेफाक करेंगे आप मुझसे? हेलो जी रिक्वेस्ट हाँ। बताएं क्या जी है। मेरे टी टॉक की रिक्वेस्ट है। शो टीम ऑफ 2 अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। टी टॉक यानी चाय पे बातें हो रही हैं हमारी आपसे, और चाय पे हर तरह की बात हो सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लीडर बाहर हैं, उनके पाकिस्तान में साइन, बड़े बड़े बिलबोर्ड ना लगाए जाएं, और अवाम को इसके अगेंस्ट उठना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिसके लिए वो उन्होंने पार्टी बनाई है, पॉलिटिक्स में आए हैं, लीडर बनना चाहते हैं, और वो खुद पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, तो गवर्नमेंट को इतना राइट होना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो बिलबोर्ड्स हैं उनको उतार दिया जाए। बाहर से बैठ के वो पॉलिटिक्स असल कर में- सकते हैं और हम ये वोट नहीं डाल सकते, विच इज रॉन्ग। वी विल वोट इंशाल्लाह। नहीं, सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां लिबर्टी इंतहाई आसमान को छू रही है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जरा सा भी उनको बिलबोर्ड को छेड़ेगी तो ये कहा जाएगा, जो हमारे ही पाकिस्तानी बहुत से ऐसे साथी हैं कि देखिए जनाब, ये देखिए ये उतार दिया फलाने का बैड तस्वीर, मेंटालिटी। और ये जो है ह्यूमनली राइट पे हर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब देखे जी इंडिया में कितनी आज़ादी, और ये देखिए ये पाकिस्तान, जबकि वहां इससे ज्यादा हरकतें हो रही हैं, बिल्कुल पूरी मसाजिद करा दी गई, मगर कोई वहां अमेरिका, ब्रिटेन से कोई परेशानी नहीं आई। तो और इसीलिए यहाँ तो ये कुछ कि इसी पाकिस्तान ने इतने फॉरेनर्स को पाकिस्तान बुला के VIP होटलों में ठहरा के उनको उनके मुल्कों में भेजा विद इन 6 days जी सेफली।
जी और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हुई हुई है कि इसकी तमाम चीजें बंद करो, ब्लैक करो, फला करो। मैं ये बताऊं, सब दुनिया का कमाल एक गजब साहब, निजाम है, कमाल साहब, डबल स्टैंडर्ड। यस, इसकी वजह देखिए, दूसरी दुनिया को देखने से पहले इसकी वजह आपने अभी खुद कही कि विद इन पाकिस्तान जो ये इस किस्म के जर्नलिस्ट, इस किस्म के जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़राब काम कर रहे हैं पाकिस्तान विद इन द कंट्री। और जिस तरह से अभी इमरान साहब की मैंने तकरीर सुनी थी, उन्होंने कहा कि देखिए गलत प्रोपेगेंडा, गलत बातें विद इन पाकिस्तान जो की जा रही हैं, और स्पेशली 70% अगेंस्ट द गवर्नमेंट which is the government is doing. We know, we are sitting outside, we are watching, we are looking at it. बहुत अच्छा कर रहे हैं ये इमरान खान साहब, पाकिस्तान के लिए इनको करने नहीं दिया जा रहा। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई वो नहीं, इनके मर्सी होनी चाहिए, कोई रहम नहीं होना चाहिए इन लोगों पर। दुनिया कुछ भी कहती रहे, इन लोगों को रियली मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का लेकिन देखें मुहासबा करना हाँ, चाहिए। अहमद मैं ये बात कर रही हूँ, इनको क्रश करना हाँ, चाहिए ऐसे लोगों को। इसके लिए ये बहुत पब्लिक डेंजरस है विद इन पाकिस्तान, हाँ, जो इस किस्म के काम कर रहे हैं। इसके लिए पब्लिक को उठना होगा कि Yes. जो हमारे साथ नहीं रह सकता वो हमारी केयर कैसे कर सकता है। लिहाजा दे हैव नो राइट टू स्टे ऑन बिलबोर्ड्स, नो राइट टू हैव अ ये पॉलिटिकल बात पार्टी। ये वजह ये है कि यहाँ के लोगों को डेली लिविंग की चीजें, पेट भर के रोटी नहीं मिल रही है इस वक्त एवरेज लोगों को। लेकिन जिनको और मिल रही है, जो लोग mediocres इस काबिल हैं, जो लोग ये चेंजेस ला जो लोग सकते इस हैं, काबिल हैं, हाँ, वो रोज बरोज इसलिए थोड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके घर में भी मुश्किलात बहुत पड़ी हैं। बीमारों को डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे, खाते हैं तो दवाई नहीं खरीद सकते, और वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि आपके मुल्कों में शायद इतनी बड़ी परेशानी ना हो। बेसिक चीजें हैं, इमरान खान करना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, मगर जाहिर है कि एक लिमिट है उसकी भी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो लोग करने नहीं दे रहे, बेसिक हाँ, देखिए मैं बिल्कुल ये सही नहीं कह कह रहा रहे हूँ, हैं, मैं तो नहीं। यही तो कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं, मैं समझ जो गई इनका लोग इन पॉइंट। चीजों को करने नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को क्रश करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, उन लोगों लेकिन को पब्लिक हुकूमत को अगर खड़े होके एक्शन एक साथ, लेती है, यस, एक साथ पब्लिक को खड़ा होना लेकिन चाहिए यहाँ उनके पर खिलाफ। कोई भी अगर इस तरह की बात होती है, जैसे अभी टीम वापस गई है पाकिस्तान से, क्रिकेट टीम, तो उस पे यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता तो सारे पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ कनाडा के बारे में बात करते, उसके फायदे के बारे में बात करते, और वहाँ क्या हो गया कि वहाँ अपोजिशन जो थे वो खुश हो गए कि हुकूमत बदनाम हो गई। मजे की बात ये है, देखें आप, अफसोसनाक, मजे की नहीं, अफसोसनाक, क्या न्यूजीलैंड टीम गई है तो अपोजिशन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती दिखाई। जी जी ये बिल्कुल। देखें ये पाकिस्तान की है बेइज्जती कितनी हुई। तो भाई लोग अरे सब पाकिस्तान की क्यों- बेइज्जती पासपोर्ट दिखा के नहीं होती है, जी, अमल से होती है। जो ऐसे- तुम्हारा बाप बैठा हुआ है बाहर, वो कितना करोड़ खा गया पाकिस्तान के, और ऐसे उससे लोगों तुम्हें को- शर्म नहीं है। ऐसे लोगों को क्रश करना न्यूजीलैंड की चाहिए। टीम गई तो तुम्हें शर्म नहीं है। Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खुला नजर आ रहा है। जब आदमी गरीब होता है तो गरीब आदमी की माशरे में वो इज्जत नहीं होती जो एक दौलतमंद की होती, चाहे वो हराम खोरी हो। मैं बताऊं जी। कमाल जैसे साहब हमारे कि मुल्क में है, ये लोग बहुत दुनिया ही जानती है हराम खोर कौन है, मगर वो चूंकि दौलतमंद है, हराम खोरी की वजह से उसकी इज्जत हो गई। हराम खोर का मतलब गाली नहीं है, हराम खाने वाले को खोर कहते हैं, खूरदन, यानी कि ये खाने वाले का, और हराम खाने वाले को हराम खोर कहते हैं, गाली नहीं है ये कोई। नहीं, ये लफ्ज है कि जो खाना हराम खाता हो उसकी इज्जत है, इसलिए कि वो बड़ा आदमी है। अब देखिए दुनिया को पता है वो ये लोग पाकिस्तान में उल्टा है। ये लोग पाकिस्तान को उसी का सगा भाई अगर गरीब है हाँ। तो उससे कोई नहीं हाथ मिलाएगा, जी क्योंकि वो तो गरीब है, हाँ, और उससे क्या mentality मिलना, जो उससे है क्या वो- मिलेगा। मुझसे तो यहाँ उल्टी गंगा हो रही है। जी ये बिल्कुल। ये देखिए अल्लाह ताला को नापसंद है। नापसंद है। और देखिए यही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो आपको बताया, एक मिनट, एक मिनट मुझे अहमद, मैं भूल जी, जाऊंगी चले, इसको, चले। कि मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर फूड बैंक के लिए रिक्वेस्ट हो रही है 24 आवर ऑनलाइन हर चैनल पे, उस पे तमाम पॉलिटिशियंस एंड तमाम केयर टेकर जो हैं कनाडा के, वो वो एक है। एक हुए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत की वजह से हुआ, नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी रीजन है, हमें सिर्फ उन लोगों के लिए सोचना है कि वो क्या कर सकते हैं। हर पॉलिटिशियन, चाहे वो हुकूमत में
है उसकी या वो अपोजिशन में है, वो इस सब के ऊपर एक है। आई विश कि मेरे मुल्क में भी देखिए ऐसी देखिए पॉलिटिक्स मैं हो बताऊं जाए। कमाल साहब, इस वक्त जो है हुकूमत आखिरी को बात सख्ती से काम लेना चाहिए। उन लोगों को चाहे दुनिया कुछ आखिरी भी कहती रहे, आखिरी उनको क्रश करना चाहिए। आप देखिए अभी जो नहीं, स्कैंडल आया है। जी सुनिए आप इनकी भी, कमाल साहब की बात। जी आखिरी एक बात जो है वो जरूर कहूंगा कि आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में एक बेसिक फर्क है। क्यों वहाँ 100% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी का मतलब है कि जो इतना तो पढ़ सकता है कि अपने मामला। पाकिस्तान में लिटरेसी जीरो है, जी, क्योंकि वो मैंने ये समझते बात- पढ़ने से क्या मिलेगा। जी जी बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ा है उनको क्या मिल गया, हुनर सीख लो। अब वो हुनर सीख के अपना जरिया मुआश पैदा करो, और चूंकि वो हुनर सीखता है उसको कोई पता नहीं है पढ़ना लिखना किस चीज क्या नाम है, लिहाजा उसकी नॉलेज भी उसी हद तक है। बहुत अच्छा लगा। गाड़ी बनाने का मैकेनिक बिल्कुल। बन गया, प्लम्बर बन गया, इलेक्ट्रिशियन बन गया। आज की जरूरत यही है कि रोज कमाओ रोज खा लो। बिल्कुल अब तो बहुत वो एजुकेशन नहीं है। हाँ अच्छी लगी आपकी एजुकेशन बातें। एक 70 साल से एजुकेशन को क्रश कर दिया क्रश गया। किया गया। अब इमरान खान चाहे भी तो उसको 70 साल नहीं तो 30 साल तो चाहिए। चाहिए। हुकूमत 2 साल की बात इंशाल्लाह हम सब मिलके दुआ करेंगे और उनको मिलेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कमाल साहब, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा हम लोगों ने बात की। अब मैं बात बताऊं कि अभी देखिए एक और स्कैंडल सामने आया वैक्सीन का। ये सब बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बाहर बैठ के। और ये कहते हैं कि जिन्हें हम फॉरेनर्स जो हैं, जो अपने मुल्क से हम निकल आए, हम वोट के हकदार नहीं है। मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हम वोट देंगे, मशीन से वोटिंग होगी, और आप देखिएगा कि इन लोगों का इसी तरह से सफाया करना पड़ेगा कि इनको पॉलिटिक्स से उखाड़ के फेंक दो। जिन्होंने दुबई में अपनी जायदादें बनाई हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी जायदादें बनाई हैं, और बाहर रह कर के ये लोग पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रॉन्ग। चीफ जस्टिस अभी जो बनेंगे आइंदा, उनकी पता नहीं कितने मुल्कों में कितनी जायदादें, और सब नवाज शरीफ की देन है। और अभी इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ है वो क्यों अगेंस्ट है इमरान खान के, क्योंकि उसकी दौलत जाहिर हो जाएगी थोड़े अरसे में कि वो कैसे बना गया। तनख्वाह उसकी फर्ज करे 5 लाख है, और वो करोड़ों की जायदाद दुबई में इंग्लैंड में कैसे बना गया। ये सब चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो ये बोगस वोटिंग सिस्टम पुराना रखना चाहते हैं। बस मैं ये और इलेक्ट्रॉनिक हाँ जी बोलिए। ईवीएम को फेल कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। दुनिया इधर चली गई है अभी तक जी। बहुत पुराने के पुराने हिसाब में। बिल्कुल बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत मजा आया। और आप आया कीजिए हमसे। देखिए मैं एक बात जरूर और हमारे कहूंगी, रेडियो को ज्वाइन, हमारे सॉरी हालात पे चैनल को हाँ, जरूर ज्वाइन किया कीजिए। हमें शो टीम ऑफ 2 में फेसबुक शो है, यूट्यूब पे भी आता है, और हमें सब्सक्राइब भी करें आप, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो हमें ज्वाइन करें। और बहुत अच्छा लगा, और आप हमें ज्वाइन किया कीजिए। अच्छा एक बात, हाँ एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त पाकिस्तान से लाइन पे हमारे साथ अहमद कमाल मौजूद हैं, और मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम चैनल्स से कि वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ऑलवेज नेगेटिव अबाउट पाकिस्तान 24 आवर अपोजिशन आके पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में नेगेटिव बातें और उनको उछालते हैं, उससे आपका मुल्क बदनाम हो रहा है, आपका मुल्क बदनाम हो रहा है। लिहाजा इन चीज़ों को खुद चैनल वाले, इसको खुद सहाफ़ी इसको कंट्रोल करके ऐसी बातों को ऊपर लाएं कि 24 आवर, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है, पूरी दुनिया जो है न्यूज़ को ट्रांसलेट करती है अगर वो उर्दू में है। तो आप अपने मुल्क की खुद बुराई कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस तो सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में कर रहे हैं, की वजह से कर रहे हैं। कोई भी चैनल आप खोलें, वहाँ डिस्कशन सिर्फ ये होता है हुकूमत इतनी ख़राब है, हुकूमत ने ये गलत किया, हुकूमत करप्ट है। हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, तो कैसे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से निकल सकता है, ग्रे लिस्ट और ब्लू लिस्ट जो भी है वो तो वहीं के वहीं रहेगा और डूबता चला जाएगा। खुदा ना खास्ता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें एक हमारी पहचान कराई है उसको संभालना है। और मेरी ये तमाम टीवी चैनल्स और रेडियो और हर लोगों से ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की बुराई हर वक्त 24 आवर चैनल पे ना होने दें। ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। हम पाकिस्तानी कनेडियन बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह करे ये बात दिलों को असर करे जो आपने कही, और मैं इस पे सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, आमीन सुम आमीन। आमीन। बहुत ही करने वाले हैं। बिल्कुल।
चले, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। और बता दीजिए कि आज वहाँ पर क्या कोई अच्छी सी बात हमारे साथ शेयर करें। तो जज्बात में अपने मुल्क के लिए आते ही चले गए हम लोग, और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, कोई अच्छी सी प्यारी बस सी बात शेयर करें। इतनी हॉट टॉक के बाद जो कि चाय आपके सामने रखी वो भी ठंडी गरम हो हो गई, गई। गरम हो गई चाय चाय। गर्म हो गई होगी बहुत। हाँ। इस वक्त आप उसको एंजॉय करें। और अच्छा। अल्लाह पाक से एक अच्छी सी बात यह है कि सरबसजूद होके इस पाकिस्तान की बेहतरी और इसके मुस्तकबिल की कामयाबियां अल्लाह पाक इसके नसीब में डाल दे और जल्द डाल दे। और आमीन हमारी जिंदगियों में हम देखें कि ये एक सुनहरा फलता फूलता पाकिस्तान खुशगवार यादों। आमीन, आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपके आने का हमारे साथ। हमारा वक्त जो था ना, उस वक्त सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, लेकिन अहमद कमाल ने आकर और हमने जो बातें की हैं वो आई होप कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को पसंद आई हों और हमसे एग्री कर लें। वैसे आप, जाहिर है आपका राइट है, सबका राइट है ज़रूर, लेकिन जो सही है वो सही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सही हैं और आप गलत हैं, लेकिन इस पे गौर करें कि 24 आवर चैनल्स पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत की बुराई मत करें। That's good. Very nice. Thank you, Kamal Thank साहब. you. So nice of you. अल्लाह फी अमान अल्लाह. अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़ नासिर. जी, बड़ी अच्छी बड़ा बात अच्छा हुई लगा और आपसे बात हाँ, करके. बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन बस मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और ये हवा के चप्पे चप्पे में मेरी ये दुआ और ये रिक्वेस्ट, अहमद कमाल साहब की दुआएं शामिल हो गई हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत काम होगा। और हम इमरान खान के शुक्रगुजार भी हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और 2 साल के अरसे में काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। और इंशाल्लाह तमाम अपोजिशन लीडर और सब लोग मिल के ज़रूर एक दिन काम करेंगे अपने पाकिस्तान के लिए। जरूर अहमद, इंशाल्लाह. हमारे जाने का टाइम हो गया मैं है। खुदाफिज कर लेता हूँ. नो जी। प्रॉब्लम. तो जनाब, इस नोट के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो. व्हाई? बिकॉज आई सेड सो. कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स. जरूर. और साथ साथ अगर इफ यू आर स्मोकर, प्लीज डू नॉट स्मोक. कुछ स्मोकिंग, ठीक है, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए ना. और जिसने अगर कुछ मेरे कहने से इसको स्मोकिंग क्विट की है, तो 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया, आप भी मुझे बताएं कि यस यू डिड क्विट स्मोकिंग एंड यू स्टार्टेड वर्किंग आउट. ठीक है. अच्छा, रियल एस्टेट के बारे में आपको कोई भी ज़रूरत है, कोई मैं आपको बात करनी है, आपको खरीदो फरोख्त के सिलसिले में रियल एस्टेट के, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, और हमारे अतर जाफरी, वेरी यंग एनर्जेटिक जनाब, वेरी नॉलेजेबल, हाईली एजुकेटेड वो भी है. उनका नंबर मैं पहले आपको बताता हूँ, 6472089724. अतर जाफरी, बिग टीम, वेरी नाइस टीम, स्मार्ट रियल एस्टेट. और उसके साथ अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, 416-704-0651 जनाब. और दुआएं परवरदिगार आप लोगों को सेहत, जिंदगी और खुशियां नसीब फरमाए. आपकी दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी फरमाए परवरदिगार. और आप लोगों को सबको महफूज रखे. हमें भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें. आप सब हमारी दुआओं में हमेशा हमेशा शामिल हाल है. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. फी अमान अल्लाह. जी बिल्कुल अहमद, आपने खुदाफिज कर लिया, लेकिन मुझे एक बात याद आई कि हमने वादा किया था कि हम बताएंगे कि इंसान की बॉडी को, यानी प्रिंट जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, और मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगी और कौन से प्रिंट्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं. साइंटिस्ट ये कहते हैं किए जा सकते हैं, मुझे नहीं पता कर रहे हैं नहीं कर रहे. साइंटिस्ट और स्टडीज़ जो होती हैं उन पे ये पता चला है कि लाइक फिंगरप्रिंट्स, एवरीवन्स टंग प्रिंट्स डिफरेंट. देखिए, हमने कभी ये सोचा नहीं था. तो मेरा ख्याल है जो इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ भी इन्वॉल्व होती होगी. किस तरह होती होगी हमें नहीं पता. यानी कि आपकी ज़बान के प्रिंट्स भी होते हैं जो हर एक के अलग होते हैं. अच्छा, बस बिल्कुल खुदाफिज करते हैं. दिल तो नहीं चाहता आप लोगों को छोड़ने का, लेकिन हमें वापस आना है और बहुत कुछ लेके चाय पे बातें आपसे करनी है फिर अगली दफ़ा. तो अब हमेशा आप आना ना भूलिएगा. हर सैटरडे मॉर्निंग 11 AM to 12 PM टी टॉक आपकी नज़र करते हैं अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, रीमैक्स रियल एस्टेट के सेंटर के साथ. तो आपने 416-704-0651 को अपने दिलों पे लिखना है. आपके घर आपकी जन्नत के लिए काम करना है. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू को अपना ख्याल रखें और अच्छी से अच्छी चाय पीते रहें, हमारे साथ शामिल होते रहें. अल्लाह आपका
निगहबान और अहमद एंड शैला जाफरी signing off from T Top.